Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 26 जुलाई 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर मंकी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कैंगरू का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर व्हील का कार्ड है। ओके कल के दिन पर पैसे की टर्म्स में एक बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ पैसे की टर्म्स में इसको कहना गलत होगा। दूसरी टर्म्स में भी कहीं ना कहीं आप कुछ बैलेंस अचीव कर पाएंगे। कल के दिन पर आपको किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई अपना स्पेशल टाइम आपके लिए निकाल सकता है, कोई आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ स्पेशल एफर्ट कर सकता है। कल के दिन पर करियर की टर्म्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अगर आप कोई लोन चुकाना चाहते हैं तो कल आपको उस चीज का मौका मिलेगा, और अगर आप बहुत टाइम से किसी लोन के लिए ट्राई कर रहे थे तो वहां पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो एक बैलेंस की स्टेट आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आपका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर इंटीमेसी डेवलप हो सकती है, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है। अपने डिसीजंस बड़े ध्यान से लेने हैं, आपको इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। कल के दिन पर किसी क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर आप खड़े हो सकते हैं, वहां पर अपने दिल की आवाज नहीं सुननी है, अपने दिमाग की आवाज सुननी है। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक नई डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेंगे। जब हम ये चीज मैं कोट करती हूँ ना कि नई डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए तो जो आपका माइंडसेट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, कल के दिन पर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा या कोई ऐसा काम होगा जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होंगे। अपनी ओरिजिनलिटी को यूज कीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी को यूज कीजिएगा। कल के दिन पर आपके साथ लोग ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद में ना सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज महसूस करेंगे। कल के दिन पर अपनी क्रिएटिविटी को हाई रखिएगा। आपका कॉन्फिडेंस कल के दिन पर मुझे हाई नजर आ रहा है। हर काम को मजे से कीजिएगा। यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई भी गलत चॉइस मत बनाइएगा। आपकी कोई भी अनवॉइस चॉइस आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। देखिए, आपने अपनी लाइफ के सिचुएशन में से क्या सीखा है उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है।
आपने लोगों पर भरोसा कर कर के अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें गवा दी हैं, कितना इंपॉर्टेंट टाइम आपने वेस्ट कर दिया है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हर किसी के मोटिव को रिव्यू ज़रूर कीजिए। किसी को भी नज़रअंदाज करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन आपको बैकस्टैप कर सकता है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ को आप बैलेंस में लेकर आएंगे। अपनी लाइफ के अपोजिंग फोर्सेस को आप कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लाइफ की जो भी अलग सी एनर्जीज हैं उसमें आप अपना कंट्रोल बना पाएंगे। आप सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी विल पावर के साथ आप हर काम कर पाएंगे। आपके काम की सराहना आपके आसपास वाले लोग भी करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। देखिए, कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कीजिएगा आज। एक्चुअली आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से आपको अकेलापन भी ज़्यादा महसूस होगा। ये सैटर्न की एनर्जी है कुछ आपकी और आती हुई। इसका मतलब ये है कि आपको ना ये जो अकेला टाइम दिया जा रहा है उसका सही उपयोग करना है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। खुद में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में एंटर कीजिए। खुद को डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए। इस वक्त को नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाना है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने लाइफ में लग्जरीज के ऊपर स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंट एनर्जीज आती हुई नज़र आ रही हैं। अपने ड्रीम्स को आप आगे लेकर जाने के लिए कुछ स्टेप्स प्लान कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए। आप कल दूसरों को नर्चर करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बट दूसरों को नर्चर करने से पहले खुद के ऊपर फोकस करना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, खुद के ऊपर जब तक फोकस नहीं होगा तब तक अपनी लाइफ के अंदर आप बेसिकली अपने मोटिव्स को नहीं समझ पाएंगे। आप अपनी सोल पर्पस को नहीं समझ पाएंगे। दूसरों में बिजी इतना नहीं रहना है। अपनी एनर्जीज को जानने की, समझने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं और कंसीव करना चाहती हैं, कल के दिन पर आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तभी आपको कल के दिन पर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर जितने भी डिसीजंस आप बनाएंगे, फ्यूचर के बारे में सोचकर डिसीजन बनाइएगा। चीज़ें बहुत अच्छी कल आपको नज़र आएंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखकर फ्यूचर के प्लान बनाइएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, इमीडिएटली कुछ आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, इस तरह की कोई प्लानिंग मत कीजिएगा। जिस चीज़ का आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी डिवाइन टाइमिंग की आप वेट कर रहे होंगे, तो कल से वो टाइम आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर जो काम आप करेंगे ना उससे आप सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। आपको और भी कुछ चैलेंजिंग करने का मन होगा। आप किसी नई चीज़ को अगर सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सीख सकते हैं। करियर के अंदर कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं। कल के दिन पर आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में ऑपरेट कीजिएगा। आप की तरफ को कोई एक स्टेबल प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। एक प्रैक्टिकल प्रपोज़ल आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपने आसपास की गतिविधियों को देखकर इल्यूजन की एनर्जीज के अंदर फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस इल्यूजन को साइड करके ट्रुथ को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज कैंगरू का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि खुद से दूसरे का अच्छा करने की कोशिश कीजिए। सामने वाला इंसान आपके साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है वो उसका कर्मा है। ठीक है, आप खुद अच्छाई की मिसाल बनिए। ठीक है, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट इज मंकी का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको लाइफ बहुत कुछ देना चाहती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को आपको रेजिस्ट नहीं करना, उस एनर्जी को आपको एक्सपीरियंस करना है। अपने एक्सपीरियंसेस को पीछे की ओर मत धकेलिए। अगर आप कुछ शॉर्टकट टू सक्सेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ अभी आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती है।
चाहे वो कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, चाहे कोई बुरा एक्सपीरियंस हो, लाइफ आपको वो एक्सपीरियंस देकर कुछ सिखाना चाहती है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर व्हील का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपना दिल दिमाग खोलकर अपने आसपास की गतिविधियों को पहचानिए, अपनी लाइफ को पूरी कॉन्शियसली जीने की कोशिश कीजिए। किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करके जीने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, कोई आपके लिए कुछ स्पेशल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अपनी खुशियों के लिए दूसरे के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, तो ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। आई होप आपको डिवाइन की गाइडेंस क्लियर हो गई होगी। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। जो साबुत मूंगी की दाल होती है हरी वाली, कल आप उसका दान कर सकते हैं। गाय को आप हरा चारा खिलाइए। हरे कपड़े का आप दान कर सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है, बट गणेश जी की आराधना आप अकेले में मत कीजिएगा, मतलब साथ में माँ लक्ष्मी की मूर्ति को ज़रूर रखिएगा। दोनों की मूर्ति को एक साथ रखें, या फिर अगर आपके पास कोई कंप्लीट पिक्चर है गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की, उसे सामने रख कर गणेश जी से, माँ लक्ष्मी से अपने घर की सुख शांति समृद्धि मांगिएगा और गणेश जी से ये प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा कि उनके 8 रूपों की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। ठीक है, इस तरीके से जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। कल संकल्प लेकर आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ये जाप कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप माला का जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। संकल्प लेकर 11 बार आप गणेश चालीसा पढ़िएगा, आपको गणेश जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। ठीक है, और कल के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। आप गणेश जी को हरे धनिये का भोग लगाइए, उन्हें ध्रुवा अर्पित कीजिए। आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपको पहले से किसी ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिकेट किया आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कि आपको राहु का कोई दोष है और राहु की वजह से आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कल के दिन पर राहु के लिए भी कुछ उपाय ज़रूर कीजिए। कल अपनी छत के ऊपर आप चिड़िया के लिए बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर ज़रूर रखिएगा। अगर छत अवेलेबल नहीं है तो आप पार्क में भी ये चीज़ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कल के दिन पर अगर आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं उनके किसी भी तरीके से कोई सेवा कर पाएँ तो बहुत ही बेहतर है। कल के दिन पर आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, उससे भी आपको राहु के जो इफ़ेक्ट से निजात मिलती है। ये चीज़ भी आप कल के दिन पर कर सकते हैं। ठीक है, और कल के दिन पर आपको राहु के मूल मंत्रों का जाप करना है। जब रात हो जाएगी, रात को 8 बजे के बाद आपको राहु के मूल मंत्रों का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पर आप ये जाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, इसका मतलब राहु का इफेक्ट आपके घर पर है, तो अपने घर में एक मोरपंख लाकर रखिएगा, उससे छिपकलियाँ घर से निकल जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जो आपके घर में झाड़ू है ना, वो एकदम पब्लिक डिस्प्ले में नहीं पड़ा होना चाहिए। मैंने देखा है कईयों के घर के बाहर, मतलब जैसे फ्लैट सिस्टम है तो बाहर की साइड पर झाड़ू पड़ा होता है, वैसे आपको नहीं रखना है। माँ लक्ष्मी के साथ झाड़ू एसोसिएटेड होता है, अपने घर की लक्ष्मी को ही आप घर से बाहर निकाल रहे हैं। झाड़ू पर पाँव कभी नहीं रखना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैंने कई लोगों के घर में देखा कि मानसिक चिंताएं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहाकर जब निकलते हैं तो अपने बाथरूम में वाइपर नहीं मारते हैं। एक तो वो पूरा पानी आपको निकालना है, दूसरी चीज़ आप जो करते हैं वो ये है कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, है तो बहुत छोटी हैं, लेकिन आपके जो एनर्जीज हैं उसे बहुत गहराई से इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं। आई होप कल की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।